हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो हमने लास्ट वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर में फिल्टर सर्किट लगाया था। अब इसमें क्या लगाएंगे हम? फुल वेव है तो दो डायोड्स यूज़ करेंगे। पहले प्राइमरी कॉइल, फिर सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे दो डायोड्स लगे होंगे। फिर हमने क्या करना है, एक सीरीज में लोड रेजिस्टेंस के हमने एक इंडक्टर लगा दिया L। ये डायोड D1 है, ये D2 है। अब इसका एक एंड हमने इस प्राइम सेकेंडरी कॉइल के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे हमने इनपुट दी है, ठीक है। इनपुट क्या है? E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे प्रोसेस सेम रहेगा। इंडक्टर क्या करेगा? जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो हमारे पास ये एनर्जी स्टोर करके इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये एनर्जी स्टोर करके करंट को कम कर देगा। जब करंट डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, मींस कि जब ये नॉन कंडक्टेंस रीजन में होगा तो जितनी इसने एनर्जी स्टोर की है ये क्या करेगा? डिस्चार्ज करनी स्टार्ट कर देगा। तो ये इंडक्टर क्या करेगा? जो हमारे पास इन आउटपुट डायोड से आउटपुट ऐसी आएगी, ये क्या कर देगा? इसको कुछ ऐसी कर देगा, ठीक है। इससे तो ये कम ही आ रही है, इसमें हमारे पास कम अल्टरनेटिंग करंट है। तो हमें क्या करना है? जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको कम करना है, क्योंकि हमें कुछ भी चार्ज करने के लिए डीसी करंट चाहिए। तो फिल्टर सर्किट ने इसको फिल्टर कर दिया, ठीक है। इसमें रिपल्स जो आ रहे थे उसको कम कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर हमने देखना है कि कितने रिपल्स आ रहे हैं, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर में एक सीरीज में इंडक्टर लगा दें, तो वो देखने के लिए अब यहाँ पे जो हमारी आउटपुट है, क्योंकि अगर हम देखें आउटपुट हमारी कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। इसमें डीसी पार्ट भी है, इसमें एसी पार्ट भी प्रेजेंट है। तो इसके जो आउटपुट हो जाएगी वो इसके इक्वल हो जाएगी 2EM बाई पाई माइनस 4EM बाई 3 पाई साइन कॉस 2 ओमेगा 2 cos 2 ओमेगा 2 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ से अगर हम देखें, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कॉस वाली टर्म नहीं है, तो ये क्या है? जो हमें आउटपुट में डीसी मिल रहा है वो है, ये है हमारे पास EDC 2EM बाई पाई, ठीक है। और ये क्या है? हमारे पास AC कंपोनेंट है, ये AC कंपोनेंट है 4EM बाई 3 पाई। अगर हम टर्म्स, क्योंकि कॉस है इसमें cos 2 ओमेगा है, नेक्स्ट वाली में cos 4 ओमेगा आ जाएगा। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस देखना चाहें, ठीक है, अगर हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहें, अब यहाँ पे जो डीसी है वो किसके क्रॉस फ्लो कर रहा है? वो इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो करेगा। तो हमारे पास अगर हमने IDC निकालना हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? EDC डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कौन सी है? RL, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, तो I क्या हो जाएगा? V बाय R। वोल्टेज कितनी है? EDC। रेजिस्टेंस कितनी है? RL के क्रॉस हमें DC करंट मिलेगा। तो EDC की वैल्यू पुट कर दो। EDC की वैल्यू हो जाएगी 2EM बाय पाई, साथ में ये RL। तो IDC हमारे पास ये निकला है। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें ऐसे ही IAC की वैल्यू निकालनी है। तो जो IAC है वो क्या हो जाएगा? वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज कितनी है? ये तो जब भी हम IAC निकालते हैं, ठीक है, IAC के लिए हम क्या देखते हैं? इसमें हम एवरेज वैल्यू देखते हैं, IDC में हम करंट की एवरेज वैल्यू देखते हैं। और IAC निकालते हैं तो तब हम क्या देखते हैं? हम किसी करंट की RMS वैल्यू देखते हैं। तो जो इसकी RMS वैल्यू है तो यहाँ पे आएगी RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय, अब हमें चाहिए रेजिस्टेंस। IAC किस में से पास होगा? ये इस इंडक्टर में से भी पास होगा और इस रेजिस्टर से भी पास होगा। जो हम इस डायोड की रेजिस्टेंस है उसको हम निग्लिजिबल मान लेते हैं एज कंपेयर टू दीज। तो अब जो AC करंट है वो इन दोनों में से पास हो रहा है। तो अब हमारे पास जो Z है, ठीक है, Z क्या है? इम्पीडेंस है इन दोनों की, ये है इम्पीडेंस।
तो ये हो जाएगा इक्वल ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1/RL, उल्टा लिख दिया, RL स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी है? इस रेजिस्टर की, और ये क्या है हमारे पास? इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, हमारे पास सेकेंड फैक्टर क्या है? ये इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा, 2 ओमेगा का स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आर एल स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यही बन जाएगा। अगर हम इससे नेक्स्ट वाली टर्म देखें, उसमें क्या आ जाएगा? कॉस 2 ओमेगा है, उसमें आ जाएगा कॉस 4 ओमेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, कॉस 4 ओमेगा आ जाएगा। तो अगर आप 4 ओमेगा इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? आर एल स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करके देखोगे, जैसे जैसे ये टर्म्स, ठीक है, जैसे जैसे हम हायर टर्म्स पे जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो ये वाली टर्म इंक्रीज हो रही है। अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास जो करंट उसमें से फ्लो होगा वो भी तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो करंट आएगा इन टर्म्स में से वो बहुत स्मॉल आएगा। तो हम हायर टर्म्स को क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स को देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो IAC है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? VRMS डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है? Z। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, RMS डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू RL स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब उसके बाद अब RMS की हमारे पास वैल्यू होती है, RMS की वैल्यू होती है हमारे पास, RMS इज इक्वल टू EAC बाय √2, EAC बाय √2। और EAC हमारे पास कितना हो जाएगा? ये वाला फैक्टर E4EM बाय 3 साथ में क्या आ जाएगा? √2। तो निकला ही ERMS की वैल्यू। तो हमारे पास IAC क्या आ गया? 4। इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 4EM बाय 3 √2 RL स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये बन गया। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर किसके इक्वल होता है? इनपुट करंट डिवाइडेड बाय आउटपुट। रिपल फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? IAC डिवाइडेड बाय IDC। IAC की वैल्यू ये रही, 4EM बाय 3 √2 RL स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2EM बाय RL, ये बन गया। तो अब यहाँ से पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 कट गया। तो अब यहाँ से हमारे पास रिपल फैक्टर क्या बन जाएगा? तो गामा की वैल्यू हमारे पास आ गई, 2EM से EM कट जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय यहाँ से 3 2 ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से RL स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये वाला RL ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से अगर हम RL कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा? 3 √2 RL स्क्वायर कॉमन निकाला, ऊपर रूट है 1 प्लस यहाँ पे RL नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय RL का स्क्वायर, ऊपर रूट है, ये कटा, RL से RL कट जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू 2/3 √2 √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय RL स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप RL को क्या कर दो? इन्फानाइट कर दो। अगर RL को इन्फानाइट कर दो तो 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास ये आ जाएगा फैक्टर 2/3 √2, साथ में 3 है।
ये वाला फैक्टर बच जाएगा। तो ये वाला फैक्टर हमारे पास कब आता है, ये सेम फैक्टर आता है अगर हम सीरीज में इंडक्टर ना लगाएं, अगर हम सिंपली फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तब भी हमारे पास इतना रिपल फैक्टर आ जाता है। तो अगर हमारे पास आर एल इन्फानाइट हो जाए, मीन्स बहुत ज़्यादा रख दें, ठीक है, तो हमारे पास रिपल्स कम नहीं होंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो सीरीज इंडक्टर काम नहीं करेगा, ठीक है, कब, जब आर एल हमारा इन्फानाइट हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें, इस वाले फैक्टर को, अगर ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है, अगर ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो जाए, अगर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो 1 को निगलेक्ट कर देते हैं। 1 इज निगलेक्टेड एज कंपेयर टू दिस फैक्टर, तो गामा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2/3√2। यहाँ से ये 1 निगलेक्ट हुआ, रूट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर एल स्क्वायर, ये 2 के साथ ये रूट कट जाएगा, तो 2/3√2 ओमेगा एल बाय आर एल, इसको लिख सकते हैं 2RL/3 रूट ओमेगा एल। तो हमारे पास रिपल फैक्टर इतना आ जाएगा। तो जो सीरीज इंडक्टर है वो जो हमारे पास रिपल्स आ रहे हैं उसको कम कर देगा, बट कब कम करेगा, अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। अगर लोड रेजिस्टेंस हाई हुआ तो रिपल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।